साथियों, आज हम बात करेंगे लोन वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी आज की डेट में क्या समस्या सबसे बड़ी आ रही है, सबसे बड़ी परेशानी क्या खड़ी हो रही है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना आने के बाद लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी, लोगों की अर्थव्यवस्था, पर्सनल अर्थव्यवस्था थी वो भी खराब हो गई थी। बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो चुके थे। आज भी वो उतने नहीं चल पा रहे जितने कोरोना से पहले थे। करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई, जिनकी जॉब लग रही है वो भी 50-60% पे काम कर रहे हैं। जो EMI उनकी थी वो तो उतनी है, जो कोरोना आने से पहले उनकी सैलरी थी, आज वो उतनी सैलरी उनको मिल नहीं पा रही। यही कारण है कि लोगों की EMI डिफॉल्ट हो रही है, करोड़ों आदमियों की EMI डिफॉल्ट हो रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है। अगर आपका साल 1.5 साल हो गया EMI डिफॉल्ट हुए तो आपके पास जरूर 100% सेटलमेंट का ऑफर आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है, तो आपके पास जरूर सेटलमेंट का ऑफर आ रहा होगा। सेटलमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सेटलमेंट के नाम से लोगों से के साथ ठगी हो रही है। चवन्नी छाप लोगों को कह रहे हैं, सेटलमेंट के ऑफर इशू कर रहे हैं और फेक सेटलमेंट इशू करके लोगों के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं। जब भी आपको किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें सबसे पहले, तो आपके साथ कभी भी कोई चीटिंग नहीं कर सकता, आपके साथ कोई ठगी नहीं हो सकती। सेटलमेंट के नाम से ठगी कैसे कर रहे हैं? फेक सेटलमेंट इशू लेटर इशू कर देते हैं, भाई साहब आप सिर्फ 25% पैसा दे दो और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। आदमी खुश हो जाता है, वो 25% पैसा इनको दे रहा है, या तो चवन्नी छापों को कैश दे रहा है, या चेक से, या RTGS कर रहा है, IMPS कर रहा है, या जो भी ऑनलाइन तरीके से उनको पैसा दे रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, चवन्नी छाप फेक लेटर इशू कर देते हैं और आपने वो 25% पैसा जमा करवा दिया, उसके बाद चवन्नी छाप आपको ब्लॉक नंबर में डाल देगा और दूसरा चवन्नी छाप आपके पीछे लग जाएगा 1 महीने के बाद। और बैंक या NBFC कंपनी आपको जो 75% पैसे बचे हैं उनका ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के दोबारा से मांगना शुरू करोगे, कर देंगे। आप कहोगे भाई मैंने तो पैसे दे दिए जी सेटलमेंट, भाई ये तो फेक सेटलमेंट लड़ रहे, तो हमने तो दिए ही नहीं। आप कहोगे फलाने आदमी ने दिया था, चवन्नी छाप का नाम लोगो, चवन्नी छाप कहेंगे ये बैंक में हमारे काम नहीं करता, भाई हमारी NBFC कंपनी में नहीं है। आप कहोगे सेटलमेंट लेटर बैंक ने दिया है, कहेगा भाई साहब ये तो आपने ही बनाया खुद से, आपने खुद से फेक ये तैयार किया है, बताओ कहां से लिया है, हमने तो ये सेटलमेंट लेटर इशू नहीं किया। जब भी आप सेटलमेंट करें हमेशा सावधानी रखें, हमेशा कोशिश करें वन शॉट में सेटलमेंट करें, कभी भी 4-5 EMI ना बनाएं। ये आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे खेल रहे हैं, आपके साथ सपोर्ट्स कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स में मारते हैं ना फुटबॉल को ठुड्डे, ऐसे कर रहे हैं आपके साथ। इनको पता है कि ये आदमी फाइनेंशियल डाउन है, इससे EMI नहीं दी जा रही है, तभी नहीं दी जा रही है। ये आपको वर्ग ला के आपको 6 EMI में आपका सेटलमेंट कर देंगे। इनको पता है कि 6 EMI चाहे कितनी भी कम कर दी, इससे टाइमली दी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपकी 50,000 रुपये EMI है तो आपका 50 लाख रुपए का लोन होगा। अब अगर इन्होंने वो 12.5 लाख रुपए में भी सेटलमेंट कर दी और 5 EMI में भी सेटलमेंट उसकी कर दी, तो अब 2.5 लाख रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। अब आपसे 50,000 तो दिए नहीं जा रहे, अब 2.5 लाख रुपए कैसे दोगे? कच्चे लालच में आ गए, भाई 12.5 लाख रुपए में हो रहा है, चल मैं कर लूंगा। कई से यार प्यारे रिश्तेदारों से लेके या गहने गिरवी रख के या बेच के किसी तरीके से 1, 2, 3 EMI दी जाएगी। किसी भी दिन अगर आपने 4 EMI भी इनकी टाइम पे दे दी और 5वीं एक दिन भी लेट कर दी, तो ये उसको सेटलमेंट लेटर को नुल एंड वाइड मानेंगे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो टर्म कंडीशन उसमें लिखी गई थी आपने उस गाइडलाइंस को तोड़ दिया। 12.5 लाख रुपए वो 50 लाख के जो दिए आपने 4 बार में दिए हैं, 10 लाख रुपए दिए हैं, उसको ब्याज प्लेंटी जुर्माने में काट लेंगे और उसके बाद फिर 40 लाख रुपए मांगने शुरू कर देंगे। तो इस तरह के इनके कभी भी बहकावे में ना आए। जब भी सेटलमेंट करें वन शॉट में करें। आज पैसे नहीं है तो आज कोई जरूरी नहीं है, 5 साल के बाद पैसे हैं तो 5 साल के बाद भी ये आपको ऑफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद नहीं करेंगे, हर टाइम ये सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। अनसिक्योर लोन में आप सिर्फ इन बातों का ध्यान रखें, जब भी सेटलमेंट करें एक बार में करें। अब जब आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले
सेटलमेंट लेटर की हार्ड कॉपी ले, मेल पे आई हुई ईमेल को ना माने, क्या भाई मेरे को हार्ड कॉपी दे। हार्ड कॉपी लेके तब भी इनको एकदम से पैसे नहीं देने, ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना, उत्सुकता ज्यादा नहीं दिखानी है। सेटलमेंट लेटर आ जाए आपके पास, उसको रख लें, उसी ब्रांच में जाएं जहां से आपने लोन लिया था, ब्रांच हेड की स्टैंप लगवाएं, उसी ब्रांच की स्टैंप लगवाएं और ब्रांच हेड के उस पर साइन करवाएं। अगर वो ये बोले कि इस पे स्टैंप की जरूरत नहीं है, साइन की जरूरत नहीं है, तो कह दो मेरे को भी सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है, हो जाने दो सेटलमेंट को कैंसिल, दोबारा सेटलमेंट करेंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कोर्ट में अगर ये जाएंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं, इतने इनकी कैंची बाहर आ जाएगी, हरिद्वारी जा लेंगे तो पैसे किससे लेंगे। अब ये सेटलमेंट पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने चवन्नी छाप आपके पीछे लगा के देख लिया, हरास करके परेशान करके आपको देख लिया, आप इनके काबू में नहीं आए, आपने डिसेंट एडवाइस ले रखी होगी, आपको पता ही लग गया होगा, अपने राइट्स और अधिकार पता लग गए होंगे, इसीलिए सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ रहे हैं। तो सेटलमेंट जब भी करनी है आपको हार्ड कॉपी लेनी है, उसी ब्रांच की स्टैंप लगवानी है और उसके साइन करवाने हैं, और किसी को भी कैश पेमेंट नहीं देनी। सेटलमेंट करते टाइम आरटीजीएस करें, आईएमपीएस करें, चेक दें या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, अगर आप 2, 4, 5 बार में सेटलमेंट कर रहे हैं तो कभी भी इनको चेक ना दें, क्योंकि ये अगर आपने चेक दे दिया, आपका कोई क्रेडिट कार्ड था, बाद में उसको बाउंस करके चेक बाउंस का केस करेंगे और 1000 किलोमीटर कम से कम या 2-3 हजार किलोमीटर भी दूर भी आपके घर से उसको चेक को बाउंस करेंगे और वहां पे जाके आपको जमानत लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा पागलपन ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में लेते समय कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे चेक की डिमांड नहीं करता, तो आप चेक दे ही ना, बाद में भी ना दे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सेटलमेंट करते टाइम चेक देना पड़ेगा, ऐसी कोई आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो समस्या आज की डेट में सबसे बड़ी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है सेटलमेंट में लोन वालों को, उसका समाधान हो जाएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक तो 138 का एनआई एक्ट, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, उसको इग्नोर ना करें। सबसे पहले तो 99% फेक नोटिस चवन्नी छाप भेजते हैं, फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा नोटिस फेक है क्या जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो तुरंत प्रभाव से जाके अपनी जमानत ले लें, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, नहीं लेंगे तो नॉन बेलेबल हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, तब आपको जेल में जाना पड़ेगा। ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, लेकिन कोर्ट की अगर आप अवमानना करेंगे तो एक क्राइम में कंसीडर होता है, तो आपको पुलिस भी पकड़ेगी और आपको उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ेगा जहां पे आपका चेक बाउंस हुआ है। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2), 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, तो इसको कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें। अगर इसको आप अवॉइड करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो इसको कुछ नहीं कर सकते, आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में नहीं बेच सकते, कबाड़ी के रेट में नहीं बेच सकते। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से बचाव उसका कर सकते हैं, नहीं तो ये कबाड़ी के रेट में लोगों की, करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी को सेल कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नोटिस इन दोनों में से आ रहा है, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, डज नॉट मैटर। अगर आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का नोटिस आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2002 का आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का है, रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, तो आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है, आगे अब आपसे ईएमआई नहीं दी जाएगी, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से आप लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314,
आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली लेना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, या सारे देश के किसी भी कोने में आपको एडवोकेट की जरूरत है, कानूनी सहायता चाहते हैं, लीगल एडवाइस आपको चाहिए, लीगल कानूनी कार्रवाई करवानी है आपको किसी भी विषय पे, किसी भी आपका कोई सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई गोली चक्कू का केस है, या किसी अन्य तरह का केस आपके ऊपर हुआ है, दीवानी या फौजदारी, क्रिमिनल या सिविल, आपको एडवोकेट अमरदीप कादियान प्रोवाइड करवा देगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक, जहां भी आपको एडवोकेट की जरूरत है तो अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा। आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, ये ध्यान रखें। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया और आपका केसीसी का लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपका 20% से कम पैसे इनके देने रह गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ की है और उन्होंने अखबार में उसका इश्तिहार दे दिया, उसकी ऑक्शन की ऑप्शन कर दिया है, उसमें ऑक्शन के लिए ऐड दे दिया है और वहां पे इन्होंने आपकी रिजर्व प्राइस जो है 1 करोड़ रुपए का रख दिया है, तो आप एक लीगल नोटिस इनके पास इशू करें कि भाई मेरा जो है मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जिस पे भी आपने लोन लिया है, जिस लोकेशन पे है, जिस मोहल्ले में, सड़क पे ये स्थित है, या आपका कोई फ्लैट है, जिस सोसाइटी में है, उतने गज का, उतने स्क्वायर फुट का, उतने BHK का 2 आदमियों के स्टाम्प पेपर लेके आओ, उनका एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं, तो मैं मान लूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए में आपको सेल करके मेरे को 2 करोड़ रुपए दे। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसके अलावा भी बहुत सी लीगल रेमेडी है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।